वंदे मातरम दीदी। भाई जी सभी को वंदे मातरम मेरी तरफ से। आपके साथ मेरी बात हुई थी 3-4 दिन पहले। तो जब आप शादी से वापस आए थे तो खाना खा रहे थे, तो फिर मैंने आपको कह दिया कि भैया आप पहले खाना खा लो, बाद में बात करेंगे। तो मैंने अपनी बेटी के लिए पैड मंगवाए थे आपसे। तो पहले तो वो, अगर पहले तो 3-3 4-4 महीने उसके पीरियड्स ही नहीं आते थे, और अगर आते थे तो 2-2 महीने उसकी ब्लीडिंग नहीं बंद होती थी। तो अब इस पीरियड से पहले, जब 2 महीने पहले उसके पीरियड्स आए तो ठीक तो आए, 3-4 दिन ही रुके, लेकिन 2 महीने का फिर गैप पड़ गया। इस बार जब उसे पीरियड्स आए तो ये वाले पैड्स उसने यूज किए पहली बार। तो चौथे दिन उसकी ब्लीडिंग बंद हो गई भैया। और दूसरी बात मैंने बतानी थी कि पहले जब भी उसके ज्यादा टाइम के बाद पीरियड्स आते थे तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती थी, 7-7 8-8 पैड पैड भी वो यूज किया करती थी, इतनी परेशान रहती थी। तो पीरियड्स आने से पहले उसे मैंने ये धातु वाला भी जल पिलाया, तो एनर्जी भी उसकी बढ़िया रही। मैं खुद भी पीती हूँ, एनर्जी का तो वाकई फर्क पड़ता है, अपने आप को महसूस होता है। तो आज मैंने दोबारा फिर बनाया है जल, वो फिर पीऊंगी। उसका मुंह भी साफ हो गया बिल्कुल। 4-5 दिन ही पिया उसने ये वाला जल। तो बहुत खुश है मेरी बेटी। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और जी, बेटी को ये पैड कैसा लगा? बाजार के जो दूसरे पैड यूज करती थी इसको? बहुत बहुत खुश है वो यूज करके इसे। नहीं, कुछ डिफरेंस उसको लगा? अलग से डिफरेंस कोई बताई कि माता जी, माँ इसमें पहले वाले में रैसेस होते थे या कुछ अ, ऐसा गर्मी हाँ महसूस? जी, रैशेस की प्रॉब्लम थी, इस बार नहीं हुई। और दूसरा, एब्जॉर्ब नहीं होता, उनमें गीले गीले रहते थे बाजार वाले, इसमें ये प्रॉब्लम नहीं उसे आई। जी दीदी, बहुत हाँ बहुत। जी, हाँ जी, धन्यवाद भैया, धन्यवाद। भगवान करे कि इस बार उसे पूरे टाइम पर आ जाए, उसकी प्रॉब्लम पीरियड्स वाली ठीक हो जाए, तो आपका और भी धन्यवाद करूंगी मैं। कितनी उम्र है दीदी उसकी? उसकी 24 साल है भैया। एक तो दीदी उसे कलाइयों की मसाज जो हम लोग कहते हैं, वो कलाइयों ठीक है की जी। कराइए। और ठीक। करें कि अरंड के तेल के साथ कराएं। अरंड का तेल जो है वो थोड़ी सी 2 4 10 बूंदे लेके दोनों कलाइयों पे लगा के फिर उससे मसाज कराएं। और ठीक है। उसे साजिया दीदी ने जो बीच साइकिल बताई थी कि हाँ मासिक जी। है, तो उसके पहले दिन से सुबह अलसी के, शाम को कद्दू के, और अगले 15 दिन बाद सुबह के तिल और शाम को सूरजमुखी के बीज, 1 1 चम्मच, 2 2 चम्मच। ठीक है ठीक है, उनके वीडियो मैं देख लूंगी, आप इसमें से निकाल के यूट्यूब से। तो अ, भैया वो, मुझे याद भूल गया। कोई बात। पता नहीं उसकी। हाँ जी। तो अगर चलो कोई बात नहीं, फिर याद आएगा तो मैं बता दूंगी। नियमित रूप से जिन्हें भी माँ बहन बेटियों को मासिक धर्म की अनियमितता रहती है, अत्यधिक रक्तस्राव रहता हो, पेनफुल रहता हो, तो एक तो 1 चम्मच अजवाइन, 10 लौंग कूट के 1 लीटर पानी में डाल के उसे खूब अच्छे से खौला के उबाल कर उस पतीले को बाल्टी में रख के बाल्टी के चारों किनारों पे मोटा तौलिया, जिससे कि उस पे बैठने पे वो चुभे नहीं, किनारा ना चुभे। इस प्रकार पीरियड के दिन, हम्म। मासिक धर्म के दिनों में भाप लेनी चाहिए। उसके बाद मासिक धर्म से जब 10 15 दिन हो जाए तब अरंड के तेल से पेड़ू और दोनों ओवरी और गर्भाशय के क्षेत्र की मसाज करनी चाहिए, 2 2 3 3 मिनट, और सिकाई करनी चाहिए। साथ ही साथ ठीक। साइकिल जो है, ये बीज हार्मोनल बीज कहते हैं कि अगर इन बीजों को सेवन किया जाए तो हार्मोन्स की दिक्कत नहीं होती, हार्मोन्स बैलेंस होता है। उनमें है शुरू के 15 दिन सुबह अलसी, शाम को कद्दू। अलसी को हल्का रोस्ट कर दें तो ज़्यादा अच्छा, और कद्दू को रोस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके 15 दिन बाद सुबह तिल और शाम को सूरजमुखी के बीज।
इस प्रकार नियमित रूप से 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने अगर लगातार सेवन किया जाए तो मासिक धर्म के समय यानी हार्मोन्स, ये सिर्फ यही नहीं, सिर्फ जिनके मासिक धर्म आ रहे हैं वही नहीं, जो मासिक धर्म से निर्वित हो चुकी हैं वो माताएं भी इसका उपयोग कर सकती हैं। उनके हार्मोन्स पे बदलाव, क्योंकि जैसे मोनोपॉज शुरू हो जाता है तो मन में चिड़चिड़ाहट बना रहता है, उन सब चीजों में कष्ट दूर होते हैं। भाप हर कोई ले सकता है, स्टीम जो है हर कोई ले सकता है, जब पीरियड नहीं आ रहा हो तब भी, और पीरियड आ रहा हो तो जरूर लेना चाहिए। मासिक धर्म जब डिले होने लगे तो भाप लेनी चाहिए। ऐसे जी भैया, उसको लिकोरिया की प्रॉब्लम है। अगर लिकोरिया की दिक्कत है, अगर इस पैड की बात करें कि नारी सुरक्षा लिकोरिया में क्या मदद कर सकता है, तो नारी सुरक्षा सैनिटरी नैपकिन जिसपे एनाइन चिप लगा है, टिश्यू पेपर से बना है, इस पे 4 चम्मच पानी डालकर नियमित रूप से प्रतिदिन पहनने से लिकोरिया में अद्भुत आराम मिलता है। कईयों को तो पूरी तरह से इसी से खत्म हो जाता है, कईयों को इसके साथ औषधि लेनी पड़ती है, तो औषधि भी ले सकते हैं। वजन कितना है उसका? भैया 45 होगा। अच्छा, वजन कम है, तो कम वजन वालों को जब लिकोरिया की दिक्कत हो तो उन्हें शतावरी का सेवन जरूर करना चाहिए। शतावरी पाउडर आता है आयुर्वेद ठीक, में, बहुत अच्छी है शतावरी। घर पर है भैया। तो ये शतावरी और मिश्री दोनों बराबर मात्रा में मिला के रख लें, और 1 से 2 चम्मच रात को हल्के गुनगुने दूध से नियमित रूप से सेवन करें। 1 मिनट भैया, स्ट्रॉबेरी पाउडर और। मिश्री दोनों बराबर मात्रा में। अच्छा जी, ठीक है। ठीक है, तो इसके नियमित सेवन से पैड के ऊपर नियमित रूप से पानी डालकर इस्तेमाल करने से, साथ ही साथ सफाई, हम्म, सफाई के लिए धनिया, त्रिफला, चिरायता, फिटकिरी जो भी उपलब्ध है, चारों उपलब्ध है तो अति उत्तम, नहीं तो जो जो उपलब्ध है उनको 1 1 चम्मच लेके 1 लीटर पानी में खूब अच्छे से खौला लें। पानी थोड़ा कम हो जाए फिर उसे छान कर बाथरूम में रखें, और जब भी मौका मिले, जब भी वॉशरूम जाएं तो सफाई करें। ठीक है भैया, ये शतावरी पाउडर और मिश्री कब ले सकते हैं? रात जब को, मर्जी। रात को सोने से पहले। ठीक है भैया, मेहरबानी बहुत बहुत भैया आपकी।